हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं पेशेंट को आपके सामने लाई हूँ जिन्हें सोरासिस है। पेशेंट की ज़बानी आप सुनेंगे कि उन्हें सोरासिस कब से है, उन्होंने क्या क्या इलाज लिया है और अब वो मेरा इलाज ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर से और उन्हें क्या क्या रिलीफ आया है। सो इससे आई होप सोरासिस पेशेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सोरासिस ठीक हो सकता है, लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितना वो बन जाती है। सो आप पेशेंट की ज़बानी हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, आप खुद समझेंगे, खुद सुनेंगे कि वो कैसा फील करते थे और जो भी उनके साथ हुआ सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे उन्हीं से। सो पेशेंट का नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, आपकी एज क्या होगी? 46 है मेरी एज। 46 है। सोरासिस कब से हुआ था? मेरे को 4 साल से सोरासिस था। मेरे स्टार्टिंग फर्स्ट मेरे सर से शुरू हुआ था मेरे को। तो फिर मैंने इधर उधर डॉक्टर को काफ़ी जगह दिखाया कि कोई डॉक्टर बोलते कि आपको दाने हो गए, कोई बोलता आपको माता निकल गई है। मैंने उसका भी मेडिसिन खाई, घर में भी रहा 15 दिन, भाई आपको माता के अंदर बाहर नहीं जाते, मैंने वो भी ट्रीटमेंट कराया। फिर धीरे धीरे बॉडी इंजेक्शन लगाए मेरे को माता के, अब जी आपको माता निकल गई है, आप ये इंजेक्शन लगा लो। तो उससे मेरी बॉडी में इतनी गर्मी होगी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैं गुड़गांव रहता हूँ, गुड़गांव में एक रिजर्व मैं वहाँ पे 15 दिन एडमिट रहा हूँ। तो 15 दिन एडमिट रहने के बाद फिर मैं घर आ गया। फिर मेडिसिन मेरी 1-1.5-2 साल वहाँ से मेडिसिन चली। अगले साल फिर मैं दोबारा एडमिट हुआ हूँ 15 दिन के लिए। तो वहाँ पे भी बोले जी आपकी मसाज होती थी, मेरी बॉडी को स्टीम दिया जाता था, मगर वहाँ से कोई फ़र्क नहीं मिला। पंचकर्मा करा इसको बोला। तो मैं बोलता मैम मेरे को सर्दी में ये दिक्कत बढ़ रही है जी, आपको गर्मी में ठीक हो जाएगी। गर्मी में बोलता जी ये सर्दी में ठीक हो जाएगी आपकी। तो वहाँ से 2 साल मैंने मेडिसिन खाई, फिर कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद में फिर मैंने एक वो डॉक्टर बैठते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, उनका भी गुड़गांव में क्लिनिक है। मैंने वहाँ से मेडिसिन लिया, 1.5 साल मैंने वहाँ से खाया। उसके बाद में मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा, आप मेरी थोड़ा मेडिसिन ठीक से दो। वो बोलते थे जी सर्दी है, गर्मी में ठीक हो जाओगे, गर्मी है तो बोले बरसात में ठीक हो जाओगे। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को सुसाइड करने का सोचा। परेशान नहीं होना वीरेंद्र जी, पानी मंगा दो। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं फिर सोचा उनको बच्चों को कौन खिलाएगा। फिर मैंने डॉक्टर मेघा जी का मैंने यूट्यूब पर देखा वीडियो, फिर कि मैंने 15 दिन रिसर्च किया इनका। मैंने देखने के बाद में फिर मैं सोचा नहीं जाऊँगा। फिर मैं दोबारा जी के वहाँ से मैंने मेडिसिन, फिर 1 साल फिर मेडिसिन खाया। तो फिर चलता रहा। फिर मैंने सोचा मैं अपना लाइफ ख़त्म करूँगा। फिर मैं मैम के पास आया, यूट्यूब पर वीडियो देखा मैंने, देखने के बाद में फिर मैम के पास आया। मैंने 1 महीना इनसे दवाई ऑनलाइन मंगवाई। फिर उस दवाई से कम से मेरे को 30% आराम मिला। फिर मैंने मैम से बात किया, मैम की टीम से ही बात किया। टीम बोली आप इधर आप आइए, मैडम से मिलिए। मैडम से मिलने के बाद मेरे को काफ़ी संतुष्टि, मैडम ने मेडिसिन दिया। अब मैं 3रा महीने 3 बार दवाई ले चुका हूँ। 1 बार ऑनलाइन मंगाई, 2 बार मैम से लेके गया हूँ। तो कम से कम समझो कि मैं 60 तक मेरा आराम हो चुका है, 40% मेरा भी बाकी है। अभी 1-2 महीने में और मेडिसिन खाऊंगा मैं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं इतने पेमेंट पे मैम को कर सकूँ। तो मैं अपने बोला वीरेंद्र जी आप कोई बात नहीं, आप मैं सैलून में काम करता हूँ, क्योंकि सैलून इस टाइम लॉकडाउन में बंद हो चुके सब, तो इतना मैं नहीं कमा सकता, अपने बच्चों को क्या खिलाऊँ। तो मैम बोली कोई बात नहीं, सैलून छोड़ो आप वीरेंद्र जी, आप जितना हो सके मैं आपको मेडिसिन, मैं अपनी तरफ से बहुत कम पैसे में मेडिसिन दूंगी। जो कि मैं मैडम के पास आता हूँ, 3 बार से मेडिसिन ले जाता हूँ कि मेरा काम नहीं है, रोज़गार नहीं चल रहा मेरा। मैडम मेरी बहुत हेल्प कर रही है। मैं 100 में से 60-70% ठीक हूँ, 30% मेरा सोरासिस रहा है। 1-2 महीने में खाऊंगा तो मैं इसमें भी ठीक हो जाऊंगा। ये मैडम की वजह से कि आज मेरी लाइफ बच गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच गई। ना मैं सुसाइड कर लेता अगर मैम से नहीं मिलता तो अपने आप को, क्योंकि बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी से कि सैलून में भी लोग काम नहीं कराना चाहते, अड़ोस पड़ोसी भी थोड़ा अपने आप को घिन करते हैं, तो इंसान फिर कहाँ जाएगा। वीरेंद्र जी, बीमारी खतरनाक है या लोग बना देते हैं? मैम बीमारी तो खतरनाक है ही, पर लोग इसको बना भी देते हैं। जैसे काम नहीं देते, जैसे काम नहीं, कोई बीमारी हमें भी हो जाएगी। और कुछ डॉक्टर्स की गलती है कि माता समझ के कि चिकन पॉक्स हो रहा है, इंजेक्शन लगाए मेरे को, वही गुड़गांव में इंजेक्शन भी लगवाए।
उसने मेरे को 4 इंजेक्शन लगाए। उस इंजेक्शन लगने से मैं बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट होगी मेरे। क्योंकि वो बीमारी नहीं थी ना जिसके इंजेक्शन लग रहे थे। मैं दवाई लेकर आऊँ सोनो बस स्टैंड के पास में, बहुत अच्छे मेडिसिन देते हैं, वहाँ से भी मेरे 4 महीने दवाई खाई मैंने। इतनी दवाई मेरे घर पे पड़ी है, मेरे खुद को पता नहीं मेरे खुद दवाई कहाँ से ली है मैंने। हमारे साथ वीरेंद्र जी की वाइफ भी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे या पूछेंगे कि उनको कैसा फील होता था या उन पे क्या बीतती थी, क्योंकि किसी को भी सोरासिस हो, सोरासिस अगर किसी पेशेंट को है तो उसके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं या दवाइयाँ देते हैं या उन पे जो भी बीत रही है वो फील करते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट को ठीक करने में, उनका सपोर्ट बढ़ाने में, स्ट्रेंथ देने में। तो हम उनकी वाइफ से जानेंगे या पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था और उनको कैसा लगता था जब इनके साथ ये होता था। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम बहुत बुरा लगता था। बुरा लगता था, क्या लगता था आपको जब इन पे ये बीतती थी? बीतती थी कि शायद अब कुछ नहीं कर पा सकते। कोई बात नहीं, आराम से सांस लीजिए, पानी पियो आप, कोई बात नहीं। आप कितने पेशेंट्स को मोटिवेट कर रहे हो आज, है ना? ये सोचो। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 15 लिए, सबके पास लेके जाते थे। हम कहते हमने पैसे की कोई वो नहीं, आप ठीक हो जाए, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। हमारे बच्चे आप ठीक रहोगे, हम सब कुछ इसी में। कहीं से ठीक नहीं होते थे, सब कहते नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, पर कहीं से नहीं होया था। जब से आपके पास आए हैं तो ये लग रहा है कि हाँ शायद ठीक हो जाए। अब तो काफी ठीक है, हाँ, है ना? अब सब स्टेबल है। हाँ। अब तो खुशी के दिन है, अब तो गए गंदे दिन जो थे मुश्किल भरे, हाँ। है ना? देखिए वाइफ जो होती है ना, तब मैम स्किन झड़ती थी ना, बहुत जी दुखता था, मैं पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे। एक नाइट में इतनी स्किन झड़ता था मेरा, पूरी रात में पूरा बेड भर जाता था स्किन से। लगाते तो भी इतनी जड़ती, सुबह उठते तो भी इतनी जड़ती, कहीं बैठ जाते जब भी जड़ती, बहुत ज्यादा जड़ती रहती थी। तब से यहाँ आए हैं तो बहुत काफी आराम है और अच्छा भी फील हो रहा है। अच्छा हो रहा है, सर से बोझ उतरा, टेंशन उतरी। हाँ, क्योंकि मैम मेरे बच्चे हैं 2 छोटे हैं और बिटिया है वो शादीशुदा है। बताया था वीरेंद्र जी ने लास्ट टाइम ना, बच्चे हैं, बेटी है। हाँ, तो वीरेंद्र जी अब जॉब कर पा रहे हैं कहीं पे? हाँ जॉब कर, काम मिल गया तो उससे ठीक होगा, काम भी मिल गया मेरे को, काम भी मैं कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं ना? हाँ काम मिल गया। और अब ऐसे कोई थॉट्स आते हैं सुसाइड करने के, जिंदगी खत्म? नहीं अब कुछ ऐसा कुछ नहीं नहीं आते। अब तो सारा ये स्माइल इधर भी ठीक हो गया, ये भी सारा फोरहेड का ठीक हो गया। सारा था ना, पूरी बॉडी में था जब मेरे पास आप आए थे, और बहुत ज्यादा था, मतलब खून निकल रहा था आपके हाथ से। कोई बात सिर में तो मैम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि मैं कहती मैं आपके सिर में ये इतनी हो रही है। जाता था कोई सैलून में, कोई बाल भी नहीं काटता था, कह रहा तुम तो मुझे हो जाएगा तो हाँ मेरे को हो जाएगा। कोई बात। और कोई हाथ भी नहीं लगाता मैम, हम क्या करती। बुरा सपना समझ के पिछले दिनों को भूल जाओ। नहीं तो बस आपकी अब तो सब सही है, बस अब सही रहना। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। यही स्माइल के साथ जिंदगी बितानी, काम करते हुए, ठीक, इलाज की परवाह नहीं करनी है ना? अब पैसों तो से बढ़कर जिंदगी है, जी है ना? मैम एक दिन में ये अपना चेक हुए हैं डॉक्टर साहब है वो भी सोरासिस के 15,000 रुपये लिए मैंने। अच्छा, 12,000 10,000 तो कितने दिन के? एक बार की दवाई है, एक बार की दवाई के? अच्छा अच्छा। ये हमारे वहाँ कभी पे कहीं से लेकर मैम, कभी कहीं से लेकर, ऐसे ही मतलब गुड़गांव में इतने महंगे डॉक्टर बैठते हैं कि ये शैम्पू वो शैम्पू, ये क्रीम वो क्रीम, 8,000 7,000 5,000। और वो क्रीम और वो दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं? बहुत महंगा, 350 2,500 की 3,000 का शैम्पू, एक ट्यूब दोनों 1,500 का खरीदो। अच्छा, ये कुछ नहीं शैम्पू हो। है, वो से ये साबुन है, ये नानी का है, ये आपके कपड़े धुलने का है, ये शैम्पू लगाना है, रात में ये करना है, लोशन लगाना, दिन में ये लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं आपके पास आया कोई लोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ खाली ऑयल लगाता हूँ
और उससे ठीक हो गया उसी मैं। से उसी से आराम उसी से उसी से और थोड़ा परहेज करना है। परहेज तो मैंने परहेज तो मैंने मेन चीज तो परहेज और टैबलेट कि वो खाओगे तो बस। सब ठीक हो जाए। बस, और इसको जितना हो सके स्टेबल रखना है। नहीं ये तो ठीक हो सारी बीमारियां ना यहाँ से लड़ी जा सकती हैं जी। और उन पे विजयी भी हुआ जा सकता बहुत, है। आपको बहुत। देखती हूँ मैं और भी जी। पेशेंट को देखती हूँ, जो यहाँ से स्ट्रांग है ना उन्हें कुछ नहीं होता। हम क्या होता है कि एक तो बीमारी ऊपर हाँ। से इतना लोग इतना पैसा ले लेते हैं ना, हाँ। आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैं इतना बच्चों को खिलाऊं या डॉक्टर को पैसा दो इतना। और आपके पास तो बहुत ही सस्ता इलाज है कि अगर टाइम से कोई आ जाए खाए तो बहुत सस्ता इलाज है आपके लिए बहुत। मैंने बोला ना, पैसों से बढ़कर जिंदगी है लोगों की। जी पैसे मैम। तो फिर कमा लेंगे। पैसा तो फिर भी कमा लेना है। बाकी यहाँ पर जो गलती हुई है इनके केस में डॉक्टर से कि डायग्नोसिस ही नहीं बना पाई कि सोरासिस है, दाने हो गए, माता निकल गई, पॉक्स हो गया, इंजेक्शंस लगा दिए हाँ मैम। और इन सब चीज़ों से इनका सोरासिस बढ़ गया। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्टर्स का भी कि वो बीमारी को ठीक से पहचाने, एटलीस्ट डायग्नोसिस बना दें ताकि कोई गलत ट्रीटमेंट इनकी बॉडी में ना जाए। नेक्स्ट इन्होंने पंचकर्मा भी लिया है। सो ये एक लाइव एग्जाम्पल है, पंचकर्मा से पेशेंट कभी ठीक नहीं होता। इनफैक्ट पंचकर्मा से बहुत दिक्कतें होती हैं, है ना। पूरा बॉडी हीट देते हैं, वो इचिंग होती है, इचिंग होती है, बॉडी में स्टीम देते हैं, वेट लॉस कराते हैं। सो ये सोल्यूशन नहीं है सोरासिस को ठीक करने का, क्योंकि सोरासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपका इम्यून सिस्टम खुद को अटैक कर रहा है। सो उस पाथ पे ना जाते हुए और आप आज वीरेंद्र जी से थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए कि सोरासिस को ठीक करा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। और आई होप आज वीरेंद्र जी आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे अपने सोरासिस को ओवरकम करने के लिए, सोरासिस को ठीक करने के लिए। सो वीरेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे आप पेशेंट से, जितने भी सोरासिस से पीड़ित है, कुछ बोलेंगे उनको? देखो ये सबसे मेन चीज़ तो आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको मेडिसिन टाइम से खानी पड़ेगी। बाकी तो मेरी तो लाइफ कैसे बीती वो तो भगवान किसी की ना बीते, किसी भी पेशेंट की ना बीते, क्योंकि जितना मैंने अपनी लाइफ में प्राइवेट भी खाया, सरकारी भी खाया, इंग्लिश भी खाई, होम्योपैथी भी खाई, मैं तो इतनी दवाई खा चुका हूँ कि मेरे खुद को पता नहीं मैंने कितने क्या खा चुका हूँ मैं। मगर ये तो मैम की मेहरबानी, डॉक्टर मेघा जी की, जो कि इनकी वजह से आज मेरा घर खुशहाल है ना। बाकी तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होता अब तक। और मैम के पास इतना कॉस्टली इलाज भी नहीं है कि जो आप लोग नहीं दे सकते ना। बाकी है कि दिन में 12,000, 10,000, 8,000, 15,000 तक मैंने इंग्लिश दवाइयाँ खाई हैं कि ये शैम्पू लो, वो शैम्पू लो, ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, कुछ नहीं होता उससे। ये तो सब एक आपको मन संतुष्टि के लिए है। जब से मैं डॉक्टर साहब मेघा जी के पास आया हूँ, इनके पास आने सिर्फ मेरे मेडिसिन दी है, तेल दिया मेरे को लगाने के लिए, और एक क्रीम देते हैं लोग लगाने के लिए। उसी से लगाने से आपको लग जाए कि हफ्ते 10 के अंदर कितना आराम है। बाकी मैं तो इनका एहसान, मैं क्या, मेरी मिसेज बैठी हुई है जो इसने 4 साल तक मेरे साथ दुख झेला है। अगर इनकी जगह कोई और होती ना तो उस वक्त छोड़ के ही चली जाती मेरे को, क्योंकि जिस तरह से मेरी बॉडी पूरी गल चुकी थी, सर भी, हेड भी, पूरी बॉडी मेरी गल गई थी। पर मेरी मिसेज ने बहुत साथ दिया मेरा कि कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे। पैसा उधार भी लेते थे, घर से भी कुछ सामान बेच के हमने बहुत जीने के लिए कुछ सोचा। फिर मैं एंड टाइम पे सोचा कि मैं नहीं बचूंगा। फिर एक बार मैंने रिस्क लिया कि अगर डॉक्टर मेघा जी से मिलता हूँ, ये क्या कहती हैं। फिर इन्होंने मेरे को बिठाया, दवाई दी। पैसे तो मैं नहीं बताऊंगा क्या लिए, पर ना की बराबरी मेरे से पैसे लिए। मैम बोली वीरेंद्र जी आप मेडिसिन खाओ, ये खा के आओ, फिर आप मेरे को बताना। तो 15 दिन में मेरे को ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं है मेरे को, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना। मेरी पूरी बॉडी में जख्म हो गए थे, पूरे ब्लड निकल जाता था कहीं पर रात को, तो इतने कट के निशान पड़ जाती, स्किन पूरी सूख जाती थी पूरी। मैं सैलून जाता था बाल कटाने के लिए, कोई मेरे बाल भी नहीं काटता, कह रहे आपकी पूरा सर गल चुका है आपका। गर्दन में दर्द को मैंने भी 2 महीने दवाई खाई, पूरा गर्दन का ठीक हो गया है, सर भी ठीक है, पूरा साइड वेड सब ठीक है, बॉडी में भी 60-70% ठीक हो चुका हूँ मैं। 30% है, ये भी 1-2 महीने में ठीक हो जाऊँगा। बाकी मैम के बारे में तो भगवान है मेरे लिए तो जी, बाकी कोई क्या समझे वो उनकी मर्जी है। थैंक यू वीरेंद्र जी। भगवान एक ही है, हम सिर्फ जरिया होते हैं ठीक करने के लिए। आई रिस्पेक्ट पेशेंट जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, आई लव माई पेशेंट्स। बट सोरासिस से पीड़ित अगर आप हैं तो आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए और अपने सोरासिस को ठीक करिए।
और अपनी सोरासिस की पिक्चर्स हमारे से शेयर करिए, मुझसे आके मिलिए और हमें कॉल करिए, मेरी टीम से कंसल्ट करिए और सोरासिस पे विजय पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।